नमस्कार, आपका स्वागत है संस्कृत की कक्षा में। और आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 9वीं का षष्ठा पाठ, छठवां पाठ, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। यानी कि शरीर का एक ही धर्म है, इसकी रक्षा करना। तो शरीर ही सबसे बड़ा धर्म का साधन है, ये इस पाठ के अंदर बताया है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, धर्म का सबसे बड़ा साधन शरीर है, इसलिए सबसे पहला धर्म है शरीर को स्वस्थ रखना, उसकी रक्षा करना, तभी हम कोई दूसरा धर्म कर सकते हैं। तो पहला श्लोक देखते हैं। यहाँ पे श्लोक जो है वैद्यक शास्त्र यानी कि आयुर्वेदिक ग्रंथों से लिए गए, जिनमें शरीर को स्वस्थ रखने के लिए कुछ बातें बताई गई। तो आइए देखते हैं। पहला श्लोक है, नैर्मल्यम भाव शुद्धिश्च विना स्नानम न युज्यते तस्मात् कार्य विशुद्ध्यर्थम स्नान मादव विधीयते। यानी कि नैर्मल्यम भाव विशुद्धिश्च, निर्मलता के लिए और भाव की शुद्धि के लिए, हमारे अंतःकरण की, हमारी चित्त वृत्ति की शुद्धि के लिए बिना स्नानम न युज्यते, बिना स्नान के नहीं हो सकती। यानी कि हमारे अंदर के जो भाव हैं, फीलिंग्स हैं, हम जो भी कार्य करते हैं वो अच्छे से हो पाए, संपन्न हो पाए, उसके लिए हमारी चित्त वृत्ति शुद्ध होनी आवश्यक है, जो कि बिना स्नान के तो नहीं हो सकती। इसीलिए तस्मात् कार्य विशुद्ध्यर्थम, इसलिए किसी भी कार्य की विशुद्धता के लिए, संपूर्णता के लिए और उसे सफल बनाने के लिए स्नानम आदौ विधीयते, स्नानम आदौ विधीयते, प्रारंभ में स्नान करने का विधान है। इसीलिए स्नान करने के बाद ही हमें दिन की शुरुआत करनी चाहिए या कोई भी कार्य करना चाहिए। तो यहाँ पे स्नान के महत्व को बताया गया है। दूसरा श्लोक है, शुकवद भाषणम कुर्याद वकवद ध्यान माचरेत अजवद चर्वणम कुर्याद गजवद स्नान माचरेत। तो यहाँ पे एक चीज बताई गई है कि शुकवद भाषणम कुर्याद, तोते की तरह बोलना चाहिए, यानी कि तोते की तरह भाषण करना चाहिए। जो भी चीज़ एक बार सुन लेता है वो रट लेता है और वो दोहरा देता है। तो ऐसे ही हमारी स्मृति भी होनी चाहिए कि जो भी एक बार सुन ले वो दिमाग में रह जाए और हम कभी भी बोल सकें। ये हमारे इस प्रकार से हमारा भाषण होना चाहिए। दूसरा, बकवद ध्यान माचरित, बगुले की तरह ध्यान होना चाहिए। बगुला जब सरोवर में खड़ा हो जाता है तो एक पैर पर खड़ा होता है, और जब भी जैसी मछली आती है वो एक पैर पर इसलिए खड़ा होता है कि मछली को दो पैर से ये लगे ना कि कोई जीव खड़ा है, क्योंकि दो पैर से खड़ा हो तो अधिकांशतः लगेगा कि कोई जीव है, हर जीव के दो पैर होते हैं, इसलिए वो एक पैर पर खड़ा होता है, जैसे मछली को लगे कि कोई पौधा लगा हुआ है और वो टकरा के आसानी से निकले, और जैसे ही निकले तो बगुला दूसरे पैर से झटपट उसे पकड़ ले। तो इस प्रकार से बगुला ध्यान करता है। तो ऐसे ही व्यक्ति का भी ध्यान होना चाहिए, एकाग्रचित्त होना चाहिए। तो शुकवद भाषणम कुर्यात, तोते की तरह भाषण करना चाहिए। बकवद ध्यान माचरित, और बगुले की तरह ध्यान करना चाहिए। अजवद चर्वणम कुर्यात, और बकरी की तरह जो है चर्वणम, चबाना चाहिए। जब भी हम भोजन खाते हैं, कोई भी चीज़ खाते हैं, तो उसे अच्छी तरह से चबाना चाहिए, जैसे बकरी चबाती है, तभी वो चीज़ जो है, उसका रस जो है शरीर को पूर्ण रूप से मिल पाएगा। और गजवत स्नान माचरित, और हाथी की तरह स्नान करना चाहिए। हाथी का स्नान कैसा होता है? हाथी एक बार नहाता है और देखते हैं फिर धूल को उड़ा के अपने ऊपर डाल लेता है और फिर नहाने पहुंचता है। मतलब हाथी को शुद्धता बहुत प्रिय होती है, तो वो अच्छी तरह मल मल के स्नान करता है, लेकिन फिर गंदा होने का फिर स्नान करता है, तो मतलब उसे स्नान करना कितना प्रिय होता है। इसीलिए इसी प्रकार से हमें भी स्नान के प्रति समर्पित होना चाहिए, स्नान करना हमें अच्छा लगना चाहिए। तो यहाँ पे 4 उदाहरण बताए गए कि तोते की तरह भाषण, बगुले की तरह ध्यान, बकरे की तरह चबाना और हाथी की तरह स्नान, ये करना चाहिए। तीसरा श्लोक है, प्राणायामे रेव सर्वे प्रशुष्यन्ति मलायति आचार्याणां केशांचित दण्यत कर्म न सम्मतम। यहाँ पे कहा गया है प्राणायामे रेव सर्वे प्रशुष्यन्ति, प्राणायाम से सभी प्रकार के मलायति, सभी प्रकार के मल जो है, दोष जो है, शरीर की बुराइयां जो है और टॉक्सिन्स जो है, वो सभी प्रकार के खत्म हो जाते हैं, इसलिए प्राणायाम हमें करना चाहिए। आचार्याणां तो केशांचित, सभी प्रकार के आचार्यों ने मन की शुद्धि के लिए और शरीर की शुद्धि के लिए प्राणायाम को ही सबसे प्रमुख उपाय बताया है, और इसके अलावा कुछ और नहीं, न सम्मतम। आगे बढ़ते हैं। प्राणायामेन युक्तेन सर्वयोग क्षयो भवेत् अयुक्ताभ्यास योगेन सर्वयोगस्य संभवा। तो युक्त प्राणायाम करने से, मतलब सही तरीके से प्राणायाम करने से सर्व रोग क्षयो भवेत्, सभी प्रकार के रोगों का क्षय हो जाता है। और अयुक्ताभ्यास योगेन, और कोई भी कार्य बिना अभ्यास के करने से, अयुक्ताभ्यास योगेन, अगर योग को बिना अभ्यास के किया जाए तो सर्व रोगस्य संभवा, तो हर प्रकार के रोग हो सकते हैं। इसीलिए किसी भी योग को, किसी भी कार्य को करने से पहले हमें उसे अच्छी प्रकार से करना चाहिए, चाहे वो प्राणायाम हो, चाहे कोई अन्य कार्य हो। अगर उसको अच्छी प्रकार से न करा जाए तो वो रोगों का कारण भी बन सकता है, चाहे वो भोजन हो, चाहे वो स्नान हो, चाहे वो ध्यान हो, चाहे वो कुछ भी हो, कोई भी कार्य हो, वो रोग का साधन बन सकता है। आगे बढ़ते हैं। अत्युम्बापान्न विपच्यन्ते अन्न निरंबुपाना च स एव दोषा तस्मान्न हरो वनि विवर्धनाय मुहुर्मुहुर् वारी पिबेद भूरी। इसका मतलब है कि जब हम पानी पीते हैं, खाने के हाल के हाल बाद पानी पी लेते हैं, तो भोजन ठीक से पचता नहीं और जठराग्नि जो है बुझ जाती है, इसलिए भोजन के हाल के हाल बाद जो है पानी नहीं पीना चाहिए, और पानी पीने का भी एक विधान होता है। तो इस तरीके से बताया। कुछ लोग सोचते हैं कि पानी पीना तो स्वास्थ्य के लिए अच्छा है,
कितना भी पानी पीजिए, लेकिन इस श्लोक में बताया पानी पीने का भी एक विधान होता है। और दूसरी बात आगे ये बताइए, तस्मान नरो वनी विवर्धनाय, पेट की अग्नि को बढ़ाने के लिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा भूख लगे, ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्ति भोजन खाए, उसका स्वास्थ्य लाभ हो, तो कहा है मुहुर मुहुर बारी पिवेद भूरी, मतलब बार बार पानी पीना चाहिए, थोड़ा थोड़ा करके खूब इंसान को पानी पीना चाहिए। पानी स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन खाना खाने के बाद जो है हर पानी नहीं पीना चाहिए। तो यहाँ पर 5 श्लोक पूरे होते हैं।